कुत्ते को भैरव भगवान की सवारी माना जाता है। साथ ही कुत्ते को शनि और केतु का प्रतीक भी माना जाता है। कुत्ते को पालना और उसको रोटी खिलाना आपके लिए कितना फायदेमंद हो सकता है, यह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो आइए जानते हैं कि कुत्ते को रोटी खिलाने से क्या-क्या फायदे हो सकते हैं। मान्यता के अनुसार कुत्ते को काल भैरव की सवारी माना जाता है और अगर आप कुत्ते को खाना खिलाते हैं तो काल भैरव प्रसन्न होते हैं, जिसके कारण आपके ऊपर आकस्मिक मृत्यु का खतरा नहीं होता। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुत्ते को शनि और केतु का प्रतीक माना गया है। जिसकी कुंडली में ये दोनों ग्रह प्रभावित होते हैं, उन्हें ग्रह शांति के लिए काले या सफेद कुत्ते को खाना खिलाएं, फायदा होगा। ज्योतिषशास्त्र के अनुसार जातक की कुंडली में अगर काल सर्प दोष है तो उसे अपने घर में काला कुत्ता पालना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार जिन दंपत्ति को संतान सुख नहीं मिला है, उन्हें काला कुत्ता पालने की सलाह दी जाती है, जिससे लाभ मिलता है। साथ ही संतान के स्वास्थ्य के लिए भी कुत्ते पालना शुभ माना जाता है। पंढरपुर की कार्तिक यात्रा का मेला लगा था। अनेक साधु संत पधारे थे। एकादशी का निर्जल उपवास करके द्वादशी के दिन पारण की तैयारी चल रही थी। कोई आटा सानता, कोई रोटी बनाता, तो कोई रसोई बनाकर भगवान को भोग लगाता था। इसी बीच एक काला कुत्ता वहां आ पहुंचा। साधुओं की एकादशी का उस पर भी काफी असर दिख रहा था। कदाचित पहले दिन कुछ भी न मिलने से वह भूखा कुत्ता किसी के आटे में मुंह डालता, किसी की पकी रोटी छूता, तो किसी की परोसी थाली में ही मुंह डालता। प्रत्येक साधु उसे दुत्कारता, मारता, भगाता था। कोई कहता, हमारा अन्न छू गया, अब वह खाने योग्य नहीं रहा। दूसरा महात्मा कहता, अरे, यह काला कुत्ता है, धर्मशास्त्रों में पढ़ा है कि इसकी छूत नहीं लगती। चारों ओर से तिरस्कृत कुत्ता नामदेव के पास आया और उनकी सेन की रोटी लेकर भागा। यह देख नामदेव पास में रखी घी की कटोरी लेकर उसके पीछे पीछे दौड़े और कहने लगे, भाई, रूखी रोटी मत खाओ, पेट में दर्द होगा। यह घी है, मैं इसमें रोटी चुपड़ देता हूँ। नामदेव घी चुपड़कर अपने हाथों से उसे रोटी खिलाने लगे। सभी साधु महात्मा नामदेव की करनी पर हंसने लगे और कहने लगे, नामदेव पागल हो गया है। पर नामदेव ने उनकी परवाह नहीं की। अंत में पेट भर जाने के बाद श्वान ने मनुष्य वाणी में नामदेव से कहा, नामदेव, सचमुच तुम्हारी दृष्टि सभी प्राणियों के प्रति समान है। यहाँ जुटे हुए इन महात्माओं में भेदभाव की भावना खत्म नहीं हुई है, लेकिन तुमने सर्वत्र समदृष्टि रखने का मेरा आदेश अपने अंतर में भर लिया है। यह कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। उपस्थित सभी साधु महात्मा नामदेव का भाग्य सराहा